विकास मंच के साथ हैं। जब आ गए हैं तो मान लीजिए इस बात को मैं इसके साथ आने से उपस्थिति ही नजर आता है। जब आदमी उपस्थित हो जाता है किसी भी कार्य में तो आप समझे कि मेरा आदमी। आज प्रथम दिन इस पाटलिपुत्र विकास मंच के आयोजित सभा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं अलग से रीतलाल यादव से मैं कोई व्यक्तिगत परिचित नहीं हूँ। स्पष्ट बात है, मैं सबों को सुनाना ही चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत परिचय इनसे हमारी नहीं है, लेकिन सामाजिक परिचय है। इसलिए हमारे पिताजी कहा करते थे कि पुत्र चिन्हिए मित्र से। पुत्र जिसके साथ रहता है, समझिए कि जिस मित्र के साथ रहता है, पुत्र का स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन उससे ताल्लुक रखता है, तो पुत्र चिन्हिए मित्र से। तो इनके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं इतना जानता हूं कि ये अपराधी नहीं है। ये लोग स्पष्ट रूप में ना जो साथ रहने वाले अपराधी नजर मुझे नहीं आते हैं, तो जिसके साथ वो रहते हैं वो अपराधी नहीं है। यह स्पष्ट बात मुझे यकीन हो गया है कि वो अपराधी नहीं है। जहाँ तक अपराध की बात है, अपराध दो रीति की आ रही है। एक सामाजिक अपराध, कानूनी अपराध। सामाजिक अपराध जहाँ तक बात है, किसी की माँ बहन की इज्जत लूटना, किसी को गरीब को तबाह करना, किसी की धन लूट के अपने आप में रख लेना, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं और सामाजिक अपराध है। कानूनी अपराध की जहाँ तक सवाल है, तो सारे हमारे नेता जितने भी हैं बिहार के अंदर, इस देश के अंदर कानूनी अपराधी हैं वो। इसलिए कि कानून के अपराध ने किसी को नहीं छोड़ा। जहाँ लालू यादव की बात करते हैं, इन्होंने जेल की तख्त पर गया, जेल में गए, फांसी पर निकल के आए, इसे समाज माफ कर दिया। ये सामाजिक अपराधी नहीं है, कानूनी अपराधी नहीं है। लालू यादव मेरा नेता है, लालू यादव समझे कि मैं अपराधी नहीं हूँ। इसी तरह से समझना चाहिए कि ये कानूनी अपराधी है, कानून के नजर में अपराधी हैं। धन अर्जन अधिक कर लिए हैं, लेकिन इनसे भी अधिक धन यहाँ अर्जित है बिहार के अंदर, जो किसी को पता नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोग इस विकसित पुरुष को, इस विकसित व्यक्ति को एक कानूनी अपराध में आय से अधिक संपत्ति को रखना, इससे भी अधिक संपत्ति वाले हमारे नेता बहुत खड़े हैं। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनसे अधिक की धन अर्जन करके रखे हैं। इसलिए भाई हम समझते हैं कि कानूनी अपराध समाज जब माफ कर देता है तो कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कहने का मतलब सब लोगों ने कहा, चलिए लालू यादव से कहें टिकट, लालू यादव क्या टिकट, लालू यादव को टिकट हम लोग देते हैं, लालू यादव को जिता के हम लोग भेजते हैं। नीतीश जी को टिकट जनता देती है, हम लोग देते हैं, उनको जिता के भेजते हैं, और जिता के भेजने के बाद उन्हीं से हम टिकट के लिए भिक्षाटन करें। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भाई साथी जितने भी हमारे साथ हैं, अगर कमर कस लें कि टिकट देता और विजेता सब आप सामने खड़ा है, टिकट मांगने की किसी से जरूरत नहीं है। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि अपराध से घृणा तो हम अवश्य करते हैं, अपराधी से घृणा कभी नहीं करना चाहिए, और खास करके कानूनी अपराधी से। कानूनी अपराधी को तो अपराधी बनाया जाता है कानून के नजर में। जिसकी सत्ता है उसका कानून है, निश्चित रूप में उसी का कानून है। और ये कानून की नजर हमारे रीतलाल अभी रोड पर इनको करने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ा उस दिन लगा जिस दिन हम पेपर में पढ़े इनकी सारी संपत्ति जब्त कर दी गई। तो अगर इन्हीं की सारी संपत्ति जब्त करने से पूरे बिहार और देश का कल्याण हो जाए तब तो कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत अभी हमारे सामने पकड़ बिंद है और खड़े हैं। लेकिन एक गरीब भी अगर कुछ अर्जन कर लिया, चाहे वो ठेकेदारी करके अर्जन करे या अपनी चतुराई से अर्जन करे, बिजनेस करके, व्यापार करके धन अर्जन करने की क्षमता सब आदमी में है, सब लोगों में है। लेकिन उन्होंने धन अर्जन किया है। धन अर्जन करना कोई एक अपराध नहीं है, इसलिए कि धन अर्जन में सब लोग लगा हुआ है, अपने बाल बच्चे के सुख के लिए सब लोग लगा हुआ है, इसलिए धन अर्जन करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए समाज से अन्य विनय विनती करते हैं, यह समाज जितने भी यहाँ उपस्थित है, एक मुक्त से अगर संकल्प ले लें कि मुझे रीतलाल यादव को टिकट देना है और रीतलाल यादव को ही जिताना है, तो कोई भी शक्ति रीतलाल यादव को जीतने से रोक नहीं सकता है।
जितना मुझे विश्वास और एहसास है। समाज की जहाँ तक बात है, बहुत जय हिंद जय भारत इसलिए कहते हुए, नारा लगाते हुए, रीतलाल ही समाज को, इस बिहार को चला सकता है। लालू यादव क्या है? एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। कोई भी अध्यक्ष, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक संस्था होता है। और उस संस्था के लोग, हम जैसे कार्यकर्ता उस संस्था के कार्यकर्ता होते हैं। उसी तरह से आज पाटलिपुत्र विकास मंच के अध्यक्ष भाई रीतलाल को मान लें और उसका सभी कार्यकर्ता संकल्प लेकर करें कि हमारा सांसद, हमारा जो भी नेता है रीतलाल है, दूसरा कोई नहीं है। कोई भी शक्ति इसको हरा नहीं सकता है। मैं इसी विचार और वादा के साथ मैं आप सबों को संकल्प लेने का लेता हूँ। सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आज संकल्प सभी भाई हाथ उठाकर कहें कि रीतलाल ही मेरा नेता है, रीतलाल ही मेरा टिकट है, रीतलाल ही विजेता है। सभी लोग हाथ उठा दीजिए भाई मेरे, मुझे एहसास हो जाए। रीतलाल यादव जिंदाबाद, रीतलाल यादव जिंदाबाद, रीतलाल तुम मत घबराना, रीतलाल तुम मत घबराना। भाई मेरे, जिस व्यक्ति की उपस्थिति में इतना उपस्थिति हो, इस व्यक्ति अगर आज उपस्थित रहता तो कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि कितना व्यक्ति यहाँ उपस्थित होता। इसी सब के साथ उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने का काम हम लोग की शक्ति, हम लोग की आस्था, हम लोग को जो कार्य है वो करेगा। और सब लोगों को आदाब सलाम करते हुए मैं अब वाणी का ध्यान देता हूँ, इसलिए कि सारे साथी अपने अपने विचार देने के लिए आए हैं और देंगे और आगे भी देते। उसी को प्रतिष्ठा बना रखें और ज्यादा बीटा के हमारे कार्यकर्ता मीटिंग के अध्यक्ष जी एवं तमाम पंचायत से आए हुए कार्यकर्तागण और हमारे सिगोड़ी पंचायत के मुखिया बासुदी जी हैं और दुनिया तक के तहसील यादव जो जुझारू नेता हैं और हमारे जानपुर गांव से राजा राम जी हैं, कनौरा मठिया से हमारे आए हुए गोप जी और जानपुर से ही एक गार्जियन आए हुए हैं हमारे विदेशी यादव। और सभी को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। और आगे बहुत वक्ता कार्यकर्ता लोग बहुत सी अच्छी बात कहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। और हमें अलीगंज दुल्हिन बाजार सिगोड़ी पंचायत हम लोग कमर कस लिए हैं और रीतलाल यादव के तरफ से हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जो भी प्रक्रिया है, जो भी हमारे खिलाफ यानी दुश्मन जो खड़ी कमान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डरेंगे नहीं। और हम लोग आपके विक्रम में कलकत्ता मीटिंग में कहा था कि हमने रीतलाल भैया के नाम पर हम लोग तमाम 2000 पालीगंज हम लोग पलाई से माला टांग दिए है, जीत का माला। और हमें तमाम कार्यकर्ता जो आए हैं जोश खरोश में, हम जिस तरह से हम देख रहे हैं उस तरह से हम लोग के मनोबल ही नहीं, हम लोग से हम फुल टिकट सब कुछ हम ही है। हमने 2 बार नहीं 3 बार लालू यादव के पास गए हैं। हमारे सुधीर जी हैं खीरी मोड़ के, उन्होंने कहा है कि समय आने तो बाजू यादव जाओ, रीतलाल यादव को टिकट दिया जाएगा। हम बहुत खुशी में उलझ गए उस दिन, हम पूरा खुश के होके पागल हो गए कि ठीक है समय आने पर, तो समय आने वाला है। इसी के साथ हम लोग अपना खुशी बरकरार रखते हुए और तमाम कार्यकर्तागण से कहते हैं कि कहावत है कि जब जनता हमारे साथ है तो कोई बिगाड़ न कोई है, जनता हमारे साथ है तो कोई क्या बिगाड़ दिया, टिकट तो हमारे घर में पहुंचा दिया। इसी शब्द के साथ हम अपना वक्त समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई सुदामा प्रसाद यादव जी, संचालनकर्ता पालीगंज, विक्रम, बीटाल, मनेर, दानापुर, तमाम जगहों से आए हुए
सामाजिक कार्यकर्तागण, मुखियागण, पूर्व मुखियागण, पंचायत समिति के सदस्यगण, पैक्स अध्यक्ष के सदस्यगण, प्रिंट मीडिया के भाई, सभी लोगों का इस बीटा बाजार समिति के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, इस पाटलिपुत्र विकास मंच के बैनर तले आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है और जो हर्षोल्लास आपके बीच है, जो आप में जोश और खरोश देख रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि रीतलाल यादव अपराधी नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के अगुवा है, नेता है, प्रणेता है। यह बात साबित करता है इस बाजार समिति के प्रांगण में आपकी उपस्थिति से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रीतलाल यादव अपराधी नहीं, एक कुशल नेता के रूप में है। और पिछले विधानसभा में भी दानापुर के लोगों ने ये साबित कर दिखाया था, लालू जी या जो लोग भी उनको टिकट देने से वंचित कर दिया, तो दानापुर के लोगों ने ये साबित कर दिया था कि लालू यादव अपराधी नहीं, हमारा नेता है। आप टिकट नहीं दे, लेकिन वे हमारे नेता रहेंगे। और इस बाजार समिति के प्रांगण में भी आज ने आप लोग साबित कर दिया है कि आप टिकट दे या नहीं दे, आगामी लोकसभा, विधानसभा नहीं, पाटलिपुत्र लोकसभा के नेता हमारे रीतलाल यादव हैं। बंधुओं, समय और परिस्थिति सबको कुछ करने पे मजबूर कर देता है, और वही मजबूरी रीतलाल यादव के साथ है, जिसको आज कुछ चंद लोग अपराधी कहकर बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो आज इस प्रांगण में जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं करीब करीब तमाम लोगों के चेहरे से परिचित हूँ। सभी लोगों का नाम संबोधन में लेना बहुत लंबा टाइम था, इसलिए मैं सभी साथियों का संबोधन में नाम लेना आवश्यक नहीं समझा, लेकिन मैं सारे चेहरों को करीब करीब जानता पहचानता हूँ। इन लोगों ने करीब 20-25, किसी लोगों को 30-40 साल का सामाजिक अध्ययन रहा है और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। इन सभी चेहरों को मैं भली भांति जानता हूँ। और जब सब लोग ये पूरे साथी सामाजिक कार्यकर्ता इस पाटलिपुत्र विकास मंच के तले आकर अपने साथी रीतलाल यादव को अगर नेता मान लिए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक टिकट की बात है, कुछ साथी ने कहा कि मैं नीतीश जी के पास, मैं लालू जी के पास चलकर टिकट मांगने चलूंगा और उनको बाध्य करूंगा कि टिकट आप रीतलाल जी को दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पूर्व में भी कुछ साथी, कुछ प्रखर विद्वान वक्ता ने आपको बताने का काम किया कि टिकट तो आप ही देते हैं, देता और विजेता दोनों आप हैं। इसलिए आपका उत्साह, आपका उमंग और आप लोगों को उपस्थिति ये सबको बता देगा कि अगर रीतलाल यादव को मैं टिकट नहीं देता हूँ, रीतलाल यादव को टिकट देने पर बाध्य कर देगा। इसलिए आप इसी उत्साह के साथ लगे रहिए और जहाँ भी जैसा भी कार्यक्रम हो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहिए। आने वाले दिन में मैं एक ही चीज करता हूँ कि खुदी को कर खुद इतना बुलंद, खुदी को कर खुद इतना बुलंद कि खुदा खुद आके पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। लोग आपके पास आकर और टिकट देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मंच के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बड़े भाई सुदामा जी और तमाम पाटलिपुत्र क्षेत्र से आए हुए नौजवान साथी, गार्जियन, मुखिया, उप मुखिया और तमाम प्रतिनिधि को
हम अपने तरफ से प्रणाम आदाब सलाम करता हूँ। और बहुत लोग बहुत